है, जैसा मैंने कहा पहला तो आपके आसपास वालों का ही चैलेंज है कि वो अभी भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट है तो भी झुक के चलिए। हम्म, देखिए, इशू क्या है ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए familiar नहीं होती। हम्म, आप जो बातें कर रहे हैं और ये आपने जो शोर की बात कही, इसी का उल्टी बात मैंने पढ़ी है कि रिलेशनशिप में खर्चा औरत भी करती है, हम्म। पर वो शोर नहीं हो। तो वो डर ने मुझे अभी बहुत अब मेरे मन में पीछे 3-4 सवाल आ गए, खींच के कुछ अपने रखे आप हैं। को लेकर, कुछ। पहले भी ये चीज़ बोली थी और मैंने पापा को अपने, आई स्टिल रिमेम्बर, सबसे पहले तो घर पे ही मैंने बोला था हम्म, कि मुझे चीज़ नहीं समझ आती कि लड़की को ही क्यों घर छोड़ना पड़ेगा। हम्म, और पता है इसके पीछे मेरा एक दूसरा रीज़न है, मैं लाइन वो बोलूँगी क्या है कि जब भी आप लड़ाई करो इन अ फनी वे, आई एम ट्रू, सेइंग, हाँ ऐसे हाँ तो ये कोई वैसी बात नहीं है, हमेशा सीरियस ही लड़ाइयाँ होती है, पर इन अ फनी वे लड़की थोड़ा सा ना एक अपर हैंड में रहती है हाँ लड़ाइयों में कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। हाँ। ठीक है, तुम अपने घर पे रह रहे हो तो ज़्यादा बातें मत करो, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। इक्वालिटी नहीं है ये, ओके। क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति भी दब जाता है कि हाँ बात तो सच है, परिवार छोड़ के आई है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी हो तो जितना पैसा आप ना ये शादी ब्याह और दहेज में दे रहे हो और इसको घर परिवारों को दे रहे हो, ख़त्म करिए कहानी और आप दोनों पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करिए। और जब शादी हो तो लड़का भी घर छोड़े, लड़की भी घर छोड़े और एक नए घर में अपनी लाइफ बिताए। ओके। अब इसके बाद एक तो इक्वालिटी, दोनों ने घर छोड़ी तो कोई कोई अपर हैंड में नहीं बोल सकता कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। मैंने भी छोड़ा, दोनों ने छोड़ा। दूसरा, दोनों के पेरेंट्स अब अलग है, तो अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को संभालना। कोई एक ऐसा नहीं है जो एक ही तरफ है और उसके माँ बाप बेचारे ऐसे ही हैं, जिनको संभाला नहीं जा रहा, जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि वो डे वन से सोच के रखे तो तब पराया धन का ड्रामा भी खत्म होगा कि ये पराया धन होता है। कोई नहीं, लड़का भी पराया ही धन होता है, वो भी छोड़ के जाएगा हम्म, और अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है शादी के बाद घर संभालना। ओके। तो आई थिंक बहुत से प्रॉब्लम्स जो इक्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, झगड़ों के प्रॉब्लम्स है, फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम में बहुत बेटर हो जाएंगे। ओके। और इससे मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कई लोग बोलते हैं उतना पैसा नहीं होता, अरे पैसा आप दहेज में दे रहे हो, तो मतलब हर आप टाइप आप का जिससे घर दे शादी रहा है। करोगे ये समझ लूं मैं कि आप उसके घर नहीं जाओगे, आप बोलोगे साथ में एक नया घर बसाते हैं। ये मेरा थॉट है, देखिए आप इतना जल्दी चेंज नहीं आता, पर मैंने जैसे कहा कि ये बात, फॉर एग्जांपल मैंने अगर नहीं भी किया तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि ये अगर मेरे मेरे पति का घर है तो ये बगल वाला घर मेरे माँ बाप का है, ओके। ताकि मैं तो उनका ध्यान रखूंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि मेरे माँ बाप, बाकी का नहीं पता, उनके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हमारा बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। हम्म, तो ये तो उनके कि नहीं भाई, बेटा हो बेटी हो, ध्यान वो भी वैसे ही रख रही है जैसे बेटा होता मेरा रखता। और तभी आज मैं पैरों पर खड़ी हूँ, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। माँ बाप अभी भी खोज हैं लड़के, लड़का या छोड़ दिया उन्होंने कि बेटा अब तुम ही देख लो, तुम्हारे थॉट्स। नहीं, उन्होंने तो ये तो थॉट देखिए डे वन से था, उनके लिए कोई ये नहीं था हम ही देखेंगे। उनको ये जैसे भी वो बता दो, तुमको पसंद आए तुम बता देना, हमको कुछ दिखेगा हम भी शेयर कर ही लेंगे तुमसे। पर अभी रिसेंटली मैंने बोल के रखा है भाई कि आए भी रिश्ते तो अपने तक रखिए और वहीं के वहीं ना करके आइए। मुझे अभी नहीं करना, अभी टाइम चाहे है जितना थोड़ा, अच्छा हो रहा हो। जितना अभी, हाँ मुझे, क्योंकि आई एम नॉट रेडी अभी। और जैसा मैंने कहा आई एम वेरी एक्साइटेड विथ मैरिज वाला थिंग। सुपर। आई वॉन्ट टू गिव माई 100%, क्योंकि मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है। अभी मेरे पास बट विद उसका द राइट टाइम पर्सन, नहीं, राइट? ओके। नहीं मेरे पास उसका टाइम नहीं है अच्छा, ये 100%। क्योंकि आप रिलेशनशिप में कई बार प्यार में अंधे हो जाते हो और आप कई दूसरी चीज़ें देख लेते हो कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है ना, अरे चला लेंगे, अरे देख लेंगे। पर बच्चे को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि ये थॉट प्रोसेस मेरे बच्चे के अंदर आना चाहिए क्या, या ऐसा इंसान मेरे बच्चे के करीब होना चाहिए क्या जो वो बात करे। और वो चीज़ ने इतना बड़ा चेंज लाया है मेरे लाइफ में कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे ही हट जाती है कि नहीं, वो चीज़ें आपको एक रिलेशनशिप के लिए घूमना फिरना ये सब अच्छा लग रहा है, बट जब आप शादी सोचते हो तो शादी से एक पहली चीज़ आती है आप दोनों के साथ आपका बच्चा, फैमिली है, फैमिली, जनरेशन हाँ आगे बढ़ती है। फैमिली। तो आप सब कुछ अपने बच्चे के लिए करते हो, आपके पेरेंट्स है, आप इतना काम, उन्होंने इतनी मेहनत की, कहीं ना कहीं एक थॉट यही था कि हमने जो सहा वो ना सहे। तो एक टाइम बाद आपकी मेहनत भी इस चीज़ की होती है कि मैं तो ठीक है इन्जॉय कर रहा हूँ, पर मेरे आने वाला जो जनरेशन है वो मेरी जितनी प्रॉब्लम्स ना सहे। तो वो थॉट्स के लिए भी होता है कि जो थॉट्स हमने गलत सहे वो उसके साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स आपको अपने पेरेंट्स के लिए आई, डेफिनेटली यू वुडंट डू दैट विथ योर किड कि हाँ उस वक्त मुझे बुरा लगा था या मेरे साथ जो हुआ वो, क्योंकि वो भी नए पेरेंट्स हैं, उनको भी इतना नहीं पता था। वैसे भी आप है, लेकिन अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस आया है जो उनको अपने पेरेंट्स से आया होगा। तो एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप में भी होता है।
सो आपको ये एक थॉट देना चाहिए, बाकी भी आप दीजिए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, पर ये एक थॉट दीजिए, इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है। क्योंकि उस वक्त ना आप सिद्धांत देख रहे हो, आप तमीज़ देख रहे हो, आप व्यवहार देख रहे हो, आप सिर्फ वो प्यार का नशा नहीं देख रहे। एंड लॉन्ग टर्म यही चलेगा, नशा नहीं चलेगा, नशा तो उतरेगा। एक सवाल मेरे मन में आता है और अक्सर पेरेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपके साथ अच्छी बात ये है कि आप आधुनिकता का और हमारे परंपराओं का दोनों का मिश्रण, एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। रेयर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जी। कि आप दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलो। कई बार पेरेंट्स की ये शिकायतें होती कि जो नई जनरेशन, ये जनरेशन, हमारी आपकी जनरेशन है, यहाँ पर थोड़ी सहन शक्ति कम हो गई है रिश्तों को लेकर। पिछली पीढ़ी में भी समस्याएं होती होंगी, उससे पहले भी होती होंगी, बट तब रिश्ते ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। एक दूसरे के साथ कई चीज़ों में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। गलत चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो एक एक्सेप्शन केस है। बट आमतौर पर दो लोग साथ रहने की इच्छा जताकर खिलते थे। अब क्योंकि हम और आप बिल्कुल इनटॉलरेंट हो गए कई चीज़ों को लेकर कि यहाँ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, हम इसलिए भी शादी नहीं करें क्योंकि हमें ये हमारे डोंट्स हैं और यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डू यू थिंक? थोड़ा यस, पर बहुत ज़्यादा नो। क्योंकि सी ये काफ़ी चेंजेस ना, लोग कहते हैं जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई है तो आई है, बट आई ऑलवेज से दिस, क्योंकि पहले वो बोलती नहीं थी। तो देखा जाए तो रिश्ते की डोर फिर उसी के हाथ में थी कि आज उसने थोड़ा सा बोलना क्या शुरू किया, यहाँ रिश्ता ही टूट गया। तो डोर किसने पकड़ के रखी थी? मतलब हम चुप थे तो रिश्ता बना हुआ था, हमने थोड़ा बताया कि हमें क्या क्या तकलीफ हो रही है, रिश्ता ही टूट गया। नाइस। तो ये चीज़ है। दूसरा, हाँ, आई अंडरस्टैंड कई चीज़ों को लेकर, और वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, इन टोटल ही, कि हम थोड़ा सा, हमारा पेशेंस खत्म हुआ है। सहन शक्ति से ज़्यादा आई वुड यूज़ द वर्ड धैर्य। धैर्य खत्म है, क्योंकि सहन शक्ति वाली बात है, सहन तो देखिए डे वन पे ही कुछ गलत नहीं करना। क्योंकि आप बड़े ज़रूर आपसे कहते हैं कि इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है, तो वेट किस बात का हो रहा है, आप मुझे बताइए। कि जब बड़ा कुछ होगा, अगर आप वेट कर रहे हो तो इतनी सी बात तो बढ़ेगी ना। आज अगर कोई चीज़ है जो मुझे गलत लग रही है, या मुझे मेरे सेल्फ स्वाभिमान के खिलाफ लग रही है, तो आप इतनी सी बोल के छोड़ रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो, खबर आएगी किसी दिन। कुछ भी आ सकती है, कोई बहुत भयानक खबर भी आ सकती है, कुछ गलत हुआ आ सकती है, और उस दिन आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। बट ये ये एक तो असमंजस है। दोनों साइड से हो सकता है ना। बिल्कुल, मैंने किसी जेंडर के बारे में बात नहीं, दोनों साइड से हो सकता है कि आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। सहन शक्ति क्यों हो गलत की। मैं धैर्य की बात कर सकती हूँ कि आज धैर्य खत्म हो गया, हमें हर चीज़ बहुत इंस्टेंट चाहिए, हमें किसी का चेंज चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए। नो, वेट फॉर इट। आप किसी को थोड़ा समय दो। अगर आपको लग रहा है कि देखो भाई ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही, अगर वो इंसान बोल रहा है कि हाँ आई एम ट्राइंग टू चेंज, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि इस चीज़ से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, गिव दैट टाइम। बट अगर रिपीटेडली वो चीज़ हो रही है और फिर अगर मैं उस चीज़ को छोड़ूँ, तो आई कैन से नो, आई गेव माई टाइम। ट्रू। मैंने इंस्टेंटली चीज़ें नहीं उठाई, तो इंस्टेंटली मत करो। कम्युनिकेट के प्रॉब्लम्स हो रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करो, क्योंकि मुझे सहन नहीं हो रहा। और फिर अगर इंसान नहीं कर रहा है, देन इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू ना करो, रादर दैन जस्ट बीइंग इन द रिलेशनशिप। बिकॉज समाज क्या बोलेगा, पर रहना तो मुझे है ना कमरे में, समाज तो बाहर है। उसको क्या, उसको मसाला चाहिए कि नहीं भाई ये हो गया वो हो गया। घर के अंदर कौन रह रहा है? उस एक कमरे में उस इंसान के साथ कौन रह रहा है? हम रह रहे हैं। ट्रू। तो वो इंसान का डिसीजन ज़्यादा मायने रखता है रादर दैन जो बाहर है, जिनको 365 डेज में से आई थिंक 5 दिन की ही बातें पता होगी, बाकी पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है। तो उस 5 दिन में वो कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा ट्रू। है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जैसे आपने कहा कि आप इनिशियल डेज में जब आप यंग थे, बहुत यंग थे, अभी भी आप यंग ही हो, बट आप बहुत एक्साइटेड थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज को लेकर कि मैं 22-23 तक हो जाऊंगी। ये मेरे साथ भी था। ये मैं सलमान खान के इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें भी ही सेड कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बट मैं अगर अपना पर्सनल कहूँ, जितने लोग की मैंने कहानियां सुनी इस एज में जो फिर बाद में डिले करते गए, वो मुझे ये दिखा कि शादी का कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग था उनके लिए। फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो बहुत अच्छे नहीं थे, या कुछ उनका इम्पैक्ट पड़ा, एंड देन यू हैव सीन द वर्ल्ड। आप क्योंकि काफ़ी एक्सपोज हो जाते हो, काफ़ी एक्सपोजर आपको मिल जाता है दुनिया का, इसलिए आप उस थॉट से बचने लगते हो, और फिर आप काफ़ी डिले कर जाते हो। सो इसमें फिर थॉट ये आता है कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड। लाइक आपका अपना एक्सपीरियंस है कहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद 21, 22, 3, 4 आप हो जाते हो, फिर आपकी एक लाइफ होती है, देन यू अंडरस्टैंड शी इज और ही इज माई पार्टनर, एंड फिर आप दोनों साथ मिलकर चल जाते हो। बट ये जो 25 से 30 वाले होते हैं, या 24 से 30 वाले, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, बिकॉज दे हैव सीन कॉम्प्लिकेशंस झेला है।
वो चीज़ें चाहते नहीं रिपीट करना, एंड देन नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन की कंप्लीटली अब ट्रस्ट कर लें इस पे. डू यू बिलीव? वन इज सी, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि पहले जब आप एक एज बोलते थे उसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी होता था, रीज़न होता था कि हाँ, आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक सर्टेन एज में कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो. अब यू डोंट हैव दैट इशू. यू हैव साइंस, यू हैव इन न्यूमरस वेज कि सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है. तो अब आई थिंक बेस्ट एज सिद्धू इज मूसेवाला की मॉम 58 में मॉम बन रही हैं, इस खबर से मुझे याद आया. हाँ जी. जी. तो अब वो चीज़ आपको दिक्कत नहीं देती है. तो अब आई वुड से कि बेस्ट एज इज़ व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड. मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल, गॉड्स ग्रेस सब सही रहे, एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है. अब सोचो आप कैसा इंसान होना चाहिए. अभी आप बहुत नॉर्मल चीज़ें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है, ऐसा करेंगे. अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए. तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क, शादी कर लेते हैं, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते हैं, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते हैं. उसी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज़ होते हैं आपको. मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो. सुपर. आप फिर अकेले रहो, ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई से हार कर ही घर आता है कि यहाँ आराम मिलेगा, और ये दोनों के लिए है. चाहे लड़की काम करे चाहे लड़का काम कर रहा है, वो जब आप घर आते हैं, इसलिए तो वर्ड घर इतना सुकून देता है, घर का खाना, घर जाना है, क्योंकि वहाँ हम सोचते हैं हमको सुकून मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना. मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद 2-3 साल मेरी मॉम मुझे दे देंगी, मुझे तो मेरे क्योंकि वो parents आपकी ने देके फैन है, रखा और जो मुझे उनको सुनाना है वो मैं आपसे पूछ रहा था इसलिए. मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने देखिए दे के रखा है. मुझे 35 तक की एज दी है उन्होंने. Okay. और दी है मतलब ये नहीं कि करना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा, क्योंकि अभी मैं ना बहुत 50-50 चल रही हूँ कि मुझे लाइफ टाइम करनी ही नहीं है, या फिर कभी हम लाइक नहीं करनी है. तो पापा इज़ लाइक 35 तक आप सोचते रहो यही सब, उसके बाद यू टेक अ डिसीजन, हाँ कि ना. उसके बाद उसको टानो मत ज़बरदस्ती, क्योंकि अभी आई अंडरस्टैंड यू वांट टू डू इट, बट यू हैव योर ओन रीजंस, किस वजह से डर लग रहा है, क्या हो रहा है. सो गिव योर सेल्फ टाइम. 35 तब तक कोई आपको लगी गया कि करना है, तब तो देखिए जब लग जाता है ना, सब कहानियां हैं कि अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो हो ही जाता है. और जब तक नहीं है तभी तक हम अपने बहाने देते रहते हैं. हाँ, मतलब अच्छा इंसान मिले तो आप ऐसे अभी तैयार अभी होते हो. कर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत होगी ही नहीं, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड माई पैशन. मेरा मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इट्स बीन 22 ईयर्स काम करते हुए मुझे, तो मेरी ज़िंदगी एक चीज़ के आगे पीछे घूम रही है, और मैं अचानक से आप आकर मुझे बोल दो कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. और मेरे लिए मेरा काम सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए मेरा काम एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से दूसरों का भी बहुत भला हो रहा है. True. तो वो मुझे एक एडिशनल वैल्यू देता है कि आई कैन नॉट स्टॉप दिस. ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरी टीम भी है पीछे, और टीम के साथ जो लाखों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो कितने लोग आके मुझसे पूछा आप शादी के बाद छोड़ तो नहीं देंगे ना कथा, कि मुझसे ज़्यादा तो उनको चिंता हो रही है छोड़ ना दे. तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट. सिमिलरली मैं पूरा उस चीज़ को, क्योंकि मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना आपसे, तो मैं वो कैसे ना करूँ. बट लड़कियों का ही, जैसे मैंने कहा, चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं, घर संभालना या परिवार का, तो वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि नो इट्स योर जॉब. मेरा तो है भी नहीं ना सबसे, कि मुझे तो ये मिला ही नहीं है ना, नेचर के थ्रू होता तो मैं कर देता. तो वही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही ये चीज़ आती है. सो यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स नो प्रायोरिटी क्या है, और मेरे से पहले से है. सो मैं आते ये नहीं सोचूंगा कि अब इसकी प्रायोरिटी हट के मैं इसकी प्रायोरिटी हो जाऊंगा. समझना पड़ेगा आपको क्या है क्या नहीं है. नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है. मैं शादी को समराइज यहाँ करता हूँ कि शादी ये ना पूरा करना एक शादी प्रॉब्लम का है, podcast शादी हो गया ना है. करना एक प्रॉब्लम है, बट गलत इंसान से करना और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं प्रॉब्लम नहीं, शादी इज लवली, सब करो, गलत इंसान से करना, गलत इंसान से मत करो, जल्दबाजी मत करो, अपना टाइम लीजिए प्लीज. हाँ. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि घर से हारा इंसान दुनिया नहीं जीत पाता. बिल्कुल, दैट्स ट्रू. ओके. एक इंडिपेंडेंट विमेन, हमने जैसे आपने कहा ना कि महिलाओं को लेकर एक थॉट प्रोसेस रहा है लोगों का, आपने कहा कि आवाज उठा दी तो रिश्ते टूटने लगे.
इंडिपेंडेंट वुमेन को लेकर भी कई बार लोग बहुत कटाक्ष करते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैं कई बार रील्स देखता हूँ जहाँ पर लोग वीडियोस बनाते हैं कि जो मेल कॉन्सेप्ट के लोग होते हैं वो बनाते हैं कि जब पुरुष कमाता था तब घर में शोर नहीं था, महिला कमाई तो उसने कहा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट। ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस वाले वीडियोस आते हैं। इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए कितना चैलेंज है अभी इंडिया की सोसाइटी में? आपने सामना किया कुछ? हाँ, देखिए चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा, पहला तो आपके आस-पास वालों का ही चैलेंज है कि वो अभी भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो भी झुक के चलिए। हम्म। देखिए, इशू क्या है ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए फ़ैमिलियर नहीं होती। हम्म। आप जो बातें कर रहे हैं और ये आपने जो शोर की बात कही, इसी का उल्टी बात मैंने पढ़ी है कि रिलेशनशिप में खर्चा औरत भी करती है, पर वो शोर नहीं करती है कि मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने ये किया, ये मेकअप का। आप कितने देखेंगे कि आप लोग हिसाब निकाल रहे हैं, तेरे मेकअप का इतना, तेरे उसका इतना, तेरे उसका इतना। बहुत सारे मीम्स बहुत बनते हैं, सारे सोशल मीम्स मीडिया पर बनते चर्चे हैं। चलते हैं। हाँ। तो लड़कियां नहीं शोर कर रही कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। खर्चा लड़कियां भी बहुत कर रही है, जो कमाती होगी वो बहुत खर्चा करती, पर वो शोर नहीं करती। पर जो इंडिपेंडेंस की बात आती है ना, जब लड़कियां कहती है हमें किसी की ज़रूरत नहीं, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आपने हर वक्त हमें इतना डिपेंडेंट रखा है कि अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब अगर आपके पास प्यार, इज्जत, रिश्ते को निभाने की चीज़ें है तो ही मेरे पास आइएगा। आपका पैसा मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो है मेरे पास।